आज है 13 सितंबर 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन्हें हम इजीली और फास्टली रिवाइज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है लिंक्वाइड की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में नेटवर्किंग में कौन सा संस्थान यानी कि कौन सा इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर पर पहले नंबर पर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यह साथियों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। ये संस्थान 2024 के नेटवर्किंग के क्षेत्र में एमबीए रैंकिंग में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर रहा है। ये दुनिया के 100 देशों का रैंकिंग लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश ने रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास की घोषणा की है जिसे नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 कहा गया है। इसका नाम है नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा चीन ने अभी हाल ही में रूस के साथ संयुक्त रूप से एक अभ्यास है जिसे नाम दिया गया है नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024, जिसमें नौसेना और हवाई अभ्यास की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की संशोधित जीडीपी का जो पूर्वानुमान क्या लगाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 7%। जी हाँ साथियों, अब से पहले जब आईएमएफ के द्वारा पहली रैंकिंग की घोषणा की गई थी कि भारत की जो जीडीपी है कितनी रहेगी, उसमें ऑप्शन नंबर बी होता 6.8% जो पहले लगाई गई थी। लेकिन अब वर्तमान में एक संशोधन किया गया है। संशोधन में खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं कार्य कर रही हैं उन्हें देखते हुए ये बताया गया कि भारत की जीडीपी 7% रहने की संभावनाएँ हैं 2024-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनसीआर से। एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी। ये एक आईएएस हैं और इन्हें हाल ही में अभी वायु गुणवत्ता प्रबंधक एनसीआर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा प्रमुख भारतीय बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसिंग के लिए साझेदारी के लिए शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया है। ध्यान देना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर एक अपनी अवेयरनेस चला रही है, जिसमें ये विश्व का भारत का पहला ऐसा बैंक बना है जिसने कार्बन उत्सर्जन के लिए रोकने के लिए किसी के साथ साझेदारी का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश ने फाइनल मैच में भारत को 3-0 से हराया है और इसमें इंटरकॉन्टिनेंट जो ये चौथा इंटरकॉन्टिनेंट वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा सीरिया ने अभी हाल ही में भारत को 3-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल का फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ साथियों, लास्ट 3 ईयर्स है ना, लास्ट 3 ईयर्स से ये जो कंट्री है वो न्यूज़ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यानी कि श्रेष्ठ नंबर पर वर्तमान में उपस्थित है। भारत की बात करने के लिए आप एक पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है इस बात को लेकर कि भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की रैंकिंग 33वें स्थान पर 2024 में रही है। उसके क्या कारण हैं, क्या मापदंड हैं और किस कारण से 33वां स्थान मिला है। तो आप यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश ने वर्ष 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारत यानी कि इंडिया हाल ही में 2024 का दिल्ली में एक दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया गया जो नागरिक उड्डयन से संबंधित है, जिसमें भारत के जितने भी विमान हैं वे एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाना और विमानों की संख्या बढ़ाना इस विषय पर कार्य करने के लिए ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन और बैठक की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीनियर नेशनल्स में 400 मीटर फ्री स्टाइल में 4 मिनट 24 सेकंड और 70 माइक्रोसेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी में है हसिका रामचंद्रन। ये हसिका रामचंद्रन, इन्हें सीनियर नेशनल्स के 400 मीटर के जो फ्री स्टाइल यानी कि जो पानी में तैरते हैं उसमें 400 मीटर की दूरी तक इन्होंने वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बनाया है कि 4 मिनट 24 सेकंड 70 माइक्रो सेकंड का समय अभी तक जो कि किसी ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनके सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की योजना कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है जो सोशल मीडिया पर कमान पाने के लिए योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी में है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इन्होंने कोरोना काल में काफ़ी अच्छा अपना कार्यभार संभाला था, जिस कार्य पर ये पोस्टेड थे। तो आर.एस. शर्मा को ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश 60,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले 4 नए किफ़ायती इलेक्ट्रॉनिक्स दोपहिया वाहन लॉन्च करने वाला है। तो उस कंपनी का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा ओबेन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अभी हाल ही में इन्होंने अपने बहुत सारे स्टेशन खोले हैं, यानी कि एजेंसियाँ या सर्विस स्टेशन, ये सब चीज़ें इन्होंने शोरूम खोले हैं कि अपनी जो स्कूटीज़ हैं उन्हें जिनकी राशि 60,000 से 1.5 लाख रुपये रखी गई है, इनमें 4 तरह की इन्होंने स्कूटियाँ निकाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली। 4 ऑप्शन दिए गए। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा आपका अशोक राज सिगडेल। जहाँ साथियों अभी हाल ही में इन्हें नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसमें इनके शपथ समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस भी उपस्थित रहे। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ। नेक्स्ट डे आपको मिलने वाला है नेक्स्ट डे का करंट अफेयर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले चैनल में अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।